हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पत्नी का धोखा। मेरा नाम मनीष है और मेरी शादी को करीबन 5 साल हो चुके थे। इस शादी से हमारा 3 साल का बच्चा भी था। शादी के पहले 3 साल तो बहुत अच्छे से निकले। मैं और मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश रहते थे। शाम को जब मैं अपने काम से घर लौटता तो मेरी बीवी मेरे साथ खूब बैठकर बातें करती थी। मुझे भी अच्छा लगता था। मेरी पत्नी का नाम साक्षी है। शादी से पहले वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी दोबारा करने के लिए कहा। मैंने पहली बार तो मना कर दिया, लेकिन साक्षी ने जिद की तो मैंने कहा ओके बाबा, कर लो जॉब। जल्द ही साक्षी ने एक प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट हो गई। साक्षी पूरे 3 साल के बाद नौकरी करने जा रही थी। वह बहुत खुश थी। हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो गई थी। घर का खर्चा बड़े आराम से चल रहा था। 1 साल तक सब कुछ बहुत बढ़िया चलता रहा, लेकिन 1 साल के बाद साक्षी कुछ बदल सी गई थी। जब भी साक्षी को पूछता था तो वह मुझसे कहती कि नौकरी का स्ट्रेस बहुत है। मैंने साक्षी को 2 बार जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। एक रात करीबन 11:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा साक्षी अपने मोबाइल में कुछ कर रही थी। मैंने साक्षी से कहा, इतनी रात को क्या कर रही हो? तो वह हड़बड़ाहट में कहने लगी कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फेसबुक चला रही थी। अगले कुछ दिनों में मैंने साक्षी को कई बार आधी रात को अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखा, जो मुझे काफ़ी खटक रहा था। एक दिन जब सुबह सुबह साक्षी नहा रही थी तो मैंने उसका फ़ोन चेक करने की सोची। जब मैंने उसका फेसबुक अकाउंट खोला तो मैं हैरान हो गया। साक्षी की फेसबुक में अपने बॉस के साथ कई रोमांटिक मैसेज थे। यही नहीं, साक्षी ने अपने कुछ आपत्तिजनक पिक्स भी अपने बॉस को सेंड किए थे। यह देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल टूट गया। जैसे ही साक्षी नहाकर बाहर आई तो मैंने उसका फ़ोन और उसके फ़ोन से किए गए मैसेज दिखाए। मेरा गुस्सा देखकर साक्षी घबरा गई और मैंने साक्षी से इस बेवफाई का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। कुछ देर मौन रहने के बाद साक्षी ने मुझे कहा, मनीष, तुम चाहे पूरी उम्र जितना भी कमा लो, उतना नहीं कमा सकते जितना उमेश कमाता है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। मैं भी ज़िंदगी के कुछ सुख चाहती हूँ और इसलिए मुझे अपने बॉस एक परफेक्ट हस्बैंड लगते हैं, जो कि मेरी हर तरह की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इतना सुनने पर मैंने साक्षी से सिर्फ इतना कहा कि तुमने अपने 3 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। साक्षी ने मुझे इसका जवाब आज तक नहीं दिया। आज मैं अकेला हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ है। साक्षी ने अपने बॉस से शादी कर ली है और उसके बॉस ने 1 साल के बाद उसे छोड़ भी दिया है। मैं दोबारा साक्षी को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता, लेकिन इन सब के बीच जिसने सबसे ज़्यादा सहा है वह है मेरा बच्चा। मेरे बेटे को आज भी एक माँ की कमी खलती है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है। तरक्की पाने के लिए किसी अनमोल रिश्ते को दांव पर मत लगाइए। एक रिश्ता तोड़कर अगर आप कोई दूसरा रिश्ता बनाओगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।